सेबी का आगे एक नया सर्कुलर आया है 1 अक्टूबर को। अब बात यह है, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो 6 रूल्स नए आए हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है। अब इन 6 रूल से हर किसी को इंपैक्ट पड़ने वाला है। बात यह है, अगर आप ऑप्शन बायर है या फिर ऑप्शन सेलर है तो अब इन 6 रूल्स को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक एक करके मैं सारे रूल समझाऊंगा, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो अभी हाल ही में मेरी एक ब्रोकर हाउस के डायरेक्टर से बात हुई तो मैंने उनसे वही सवाल दोबारा पूछा जो सेबी दिखाता है कि भाई 10 में से 9 ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। तो उन्होंने बोला बिल्कुल हमारे पास भी डेटा यही है। अगर हमारे पास 100 क्लाइंट्स हैं तो आप ये मान के चलो पुष्कर 95% लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान करते हैं। मैंने फिर उनसे सवाल ये पूछा भाई वो 5% लोग कौन है जो पैसा बना रहे हैं, क्योंकि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है ना ये जीरो सम गेम है। अगर किसी की जेब से पैसा निकलता है तो किसी की जेब में पैसा जाता है। तो उन्होंने मुझे क्लियरली बताया कि पुष्कर जो 5% लोग हैं वो पहली बात तो सेलर्स हैं। उनमें से कई सारे लोग एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करके, डिसिप्लिन ट्रेडिंग करके पैसे बना रहे हैं। जो बाकी ज्यादातर लोग हैं वो कभी सेलिंग भी करते हैं, बाइंग भी करते हैं, डिसिप्लिन है नहीं, बट ज्यादातर उसमें से बायर्स हैं। अब बात ये है, बायर पहले नुकसान कर रहा था। सेबी चाहती है कि बायर्स का या फिर ट्रेडर्स का नुकसान ना हो। सेबी तो यही चाहती है ना नुकसान ना हो, बट आपको ये 6 रूल समझ के लगेगा ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब बायर कम नुकसान करेगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बायर का अब और ज्यादा नुकसान हो सकता है। चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, रूल नंबर 1 पे। जो पहला रूल आया है, पॉइंट फर्स्ट ये है कि एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की जो साइज है वो बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसे समझते हैं। आज की डेट में निफ्टी का जो लॉट साइज है वो है 25 का, बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 15 का, सेंसेक्स का लॉट साइज है 10 का। अब सेबी क्या चाहती है, वो चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट का साइज है ना वो लगभग डबल कर दो। तो जो अभी लगभग 5 से 10 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज का लिमिट है उसे बढ़ा के 15 से 20 लाख कर दिया जाएगा। मतलब अगर आज आपको निफ्टी का लॉट 25 का दिख रहा है तो वो सीधा हो जाएगा 50 या 75 का। अगर आपको बैंक निफ्टी का लॉट साइज अभी 15 का दिख रहा है तो वो हो जाएगा 45 का। अब इससे होगा क्या, अब आप मेरी स्क्रीन पर चलो, मैं आपको कुछ अब हर चीज को ना मैं दिखाता हूं आपको। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं सो दैट एक एक आदमी को क्लियरली समझ आए। हम निफ्टी पर है और निफ्टी पर अगर आप ऑप्शन को सेल करते हो, मैं सेलिंग पे चलता हूं, मान लीजिए मैं पुट ऑप्शन सेल करता हूं तो मेरे 70,000 रुपए लग रहे हैं, क्योंकि अभी के लिए लॉट साइज कितने का है, ये 25 का लॉट साइज है। जो एक है ये इंटू 25 है। अब अगर यही बढ़कर मैं कह रहा हूं 3 गुना हो जाएगा तो आपके 2 लाख रुपए लगेंगे। जहां 70,000 रुपए लग रहे थे सेलर के, अब उसके कितने लगेंगे, 2 लाख रुपए। आपको क्या बायर का क्या होगा, बायर का भी सेम होगा। अगर बायर आज एक लॉट से 2,000 में खरीद पा रहा था तो अब उसे 3 गुना पैसे देने पड़ेंगे, तो बायर के 6,000 रुपए लगेंगे। अब मुझे पर्सनली ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि इससे बायर की सेफ्टी है। सेबी को ये लग रहा है कि अगर हम पैसे बढ़ा देंगे तो एफएनओ ट्रेडिंग के लिए बायर नहीं आएगा, लोग बाइंग कम करेंगे, लोगों को सेलिंग में ज्यादा मार्जिन लगेगा तो लोग सेलिंग भी कम करेंगे। हाँ, इंपैक्ट तो पड़ेगा, बट जो आदमी अभी पहले 2,000 रुपए से ऑप्शन बाइंग कर रहा था अब वो 6,000 से ऑप्शन बाइंग करेगा, एग्जांपल है, मतलब 3 गुना पैसे देगा, तो नुकसान बायर का हो रहा था। अब उसका और बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि वो बड़े पैसे से ट्रेड करेगा और बड़े पैसे पे लोग बाइंग में बड़ा रिस्क ले लेते हैं और इसलिए बड़ा नुकसान हो सकता है। अब ये सिंपली जो हमने अभी समझाया ये है, अगर लॉट साइज बढ़ेंगे तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा, ये भी पहला रूल है। 5 रूल और है, सुनिए जरा। अब रूल नंबर 2 पर चलते हैं। रूल नंबर 2 ये है कि जो वीकली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट है अब वो नहीं रहेगा। हर एक्सचेंज को, अभी हमारे पास 2 मेजर एक्सचेंज है जो एनएसई एंड बीएसई, सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई की कौन कौन सी एक्सपायरी हो रही थी, अभी देखो एनएसई और बीएसई में कंपटीशन भी चल रहा था। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सबसे पहले तो आपके पास मंडे को एक्सपायरी